अरे तेरे उस छोरे का क्या हाल है? स्पोर्ट्समैन, सुबह उठ पाता है ना? पापा, वो रोज सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग के लिए जाता है। ही इज एन अर्ली राइजर। आज संडे है ना, इसलिए ही इज अवेलेबल। संडे नहीं होता तो ये लो आ गया। देखा, 9 बजने में अभी भी 2 मिनट बाकी है। देखिए, आप टाइम चेक कर लीजिए। हेलो सर। अरे ठीक है, बैठो। अच्छा, ये सब ट्रेडिशन आज भी जारी है? ट्रेडिशन तो लेकर चलने वाली चीज है सर। साथ लेकर चलेंगे तो क्यों नहीं रहेंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये अंग्रेजों की तरह टाइम मेंटेन करना और फिर इंडियन कल्चर को कैरी फॉरवर्ड करना, ये अजीब सा कॉम्बिनेशन नहीं है? सॉरी सर, लेकिन पता है कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से सारी दुनिया में टाइम कैलकुलेट होता है, लेकिन उससे पहले हमारे देश में समय का हिसाब आविष्कार हो चुका था, इसलिए समय का इंपॉर्टेंस हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ग्रेट थॉट। देख इसे, इस लड़के को देख। ये लड़का तो हीरे का टुकड़ा है। ना, इस मामले में मेरे तरफ से हाँ है। अच्छा सुनो ना, तुम ना एक काम करो, तुम मेरा नंबर ले लो, मुझे एक पिंग करना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। रुकिए। आपको इससे अलग से क्या बात करनी है? मतलब पहले मुझे बताइए। अरे बाबा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ब्रिटिशर्स को ग्रेट समझा है, इसलिए अपने नाम को विपिन बिहारी चंद्र से बीबीसी रख लिया है। ये ठीक नहीं है, इसे चेंज करना पड़ेगा। अजीत, मेरे सर पर सवार इस अंग्रेजी भूत को तुम उतार सकते हो? श्योर सर। फाइन, थैंक यू। चलो तुम लोग बातें करो, मैं जरा ताश खेल कर आता हूँ। यहाँ चेस खेला जाता है, वो भी खेल सकते हैं। क्या ये इंडियन ओरिजिन है? उत्तर भारतीय 6th सेंचुरी एडी। आज से ताश खेलना बंद, चेस खेलना शुरू। चलो तुम लोग बातें करो। पापा, हे वृंदा, तुमने अपने पापा को जितना स्वीट बोला था वो उससे भी ज्यादा स्वीट निकले। एक बार में ही पास। सो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज आवर टारगेट बोर्ड। बंगाल नेशनल ओलंपिक्स जहां भी खेलो, थ्योरी इज द सेम, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। फैक्ट्री में मशीन देखा है कैसे चलता है? धड़कन 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 धड़कन। ठीक वैसे ही हाथ चलाना होगा। सोचो, 2 हाथ में 25-25 किलो वजन है, तब भी हाथ चलाना होगा। इट्स ऑल अबाउट स्टैमिना गाइज। स्टैमिना खत्म, तुम भी खत्म। स्विमिंग है एक लड़ाई, डर से लड़ाई, डूबने का डर। अरे मेडल की बातें बाद में सोचना, पहले सोचो बचना कैसे है। एनीवे, 100 मीटर्स फ्री स्टाइल स्विमिंग। तुम्हारे लिए मैंने फाइनलिस्ट 1 महीने पीछे कर दिए। वाह 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 वाह, फाइनलिस्ट तो क्लब कमेटी तय करती थी, यही पता है। तो कोच क्या मैनेजमेंट के साथ डिस्कस नहीं करेगा? ना भैया, मैं वो नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो बस उन्हें मोटिवेट करना चाहता था। देखो अजीत, एक बात कहता हूँ, मेरे टेबल पर ना कोचेस के सही एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। उन सब ने कुछ न कुछ अचीव किया है, और वो भी किसी गड्ढे में तैर कर नहीं, समझे? देश के रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन से। और भैया, ये सब बातें क्यों उठ रही है? आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो बोल दो, मैं जोर जबरदस्तियां रहना नहीं चाहता। देखो बेटा, तुम्हारे जैसा पॉलिटिक्स मैंने नहीं सीखा। तुम मेंबर्स के घर पर जाके ऐसा बर्ताव करते हो कि सब तुम्हारे फैन हो गए हैं, और उसी का फायदा उठाकर तुम्हारे जो जी में आ रहा है कर रहे हो। क्लब का इमरजेंसी मीटिंग और तुम गायब, उधर जोनल कॉम्पिटिटर्स के नाम काट देते हो और अपने पसंद के कैंडिडेट्स को सर पर उठाकर नाचते हो। मेरे किसी भी रिकमेंडेशन को तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। बोलो, क्या समझते हो अपने आप को? तुम तैराकी पानी में नहीं करते, हवा में करते हो। अर्णव भैया, आप मुझे बेकार का गलत समझ रहे हैं। अरे फ्लोटर्स के प्लेयर्स होने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया चाहिए, वो मुझे उनमें मिला नहीं। और बड़ी बात है कि डोनेशन के चक्कर में टैलेंट को नहीं नकार सकता। मेरी बात मान लो, तुम्हारे सामने पूरा सीजन पड़ा है। इस फ्लोटर्स की किस्मत, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ का इलाज, बहन की जिम्मेदारी, ये सारे काम कोई फरिश्ता नहीं करने वाला। जानता हूं भैया, आपकी सहायता के बगैर शायद सरकारी खर्चे पर माँ का इलाज नहीं करवा पाता, निकेतन में बहन को पढ़ा भी नहीं पाता। लेकिन क्या है पता है, अपने काम, अपने आदर्शों के साथ बेईमानी नहीं कर पाऊंगा मैं। उधर आपके टेबल पर भर भर के एप्लीकेशंस, और इधर मेरे
चुने हुए टैलेंटेड स्विमर्स। लड़ाई आकाश में नहीं है भैया, उस पानी में है। एक पक्का स्विमर पानी में मगरमच्छ रहते हुए भी उतरेगा, उससे लड़ेगा और जीतेगा। यही है खेल, यही है जिगर, है ना? कम ऑन बॉयज, लेट्स मूव, कम ऑन कम ऑन। विनय, अजीत का चाचा कब वापस आ रहा है? क्या सुबह से मेरी याद नहीं आई? बर्थडे विश भी नहीं किया? अरे भैया क्या बात करते हैं, आपका जन्मदिन भूल जाऊंगा? काउंसलर से एमएलए बना, सब आपकी कृपा है। और फिर टाइम से फंड भेजना, वो भी डॉलर्स में। हाँ इसीलिए मेरे पीछे बांस दे रहे हो। अपना काम करो। क्यों भाई साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या कहा था? डर दिखला के हो, ठंडे दिमाग से हो। वो मकान मुझे चाहिए। तुम तो सब जानते हो क्या पावर है तुम्हारी, इसके बाद भी तुम काम का काम नहीं कर पा रहे हो। मैं 10 दिन के बाद आ रहा हूँ। हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन रख कर ही जाऊंगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तुम भी रहोगे। इसके बाद भी दखल नहीं मिला, गेम लेकिन पूरा बदल जाएगा। बाय। साले के डीएनए में ही खराबी है। फर्जी कागज बनाकर मकान हड़पना चाहता है और मुझे ज्ञान बांटता है। तुम्हारे पिछवाड़े में तंबू न गाड़ दिया तो एक बाप की औलाद नहीं मैं। Arriving Kolkata next week. Talk to Bodhi. Pending matters need to be solved this time. Whatever things you need to settle, please clear. Kaku. जानती हूँ, उसने मुझे कॉल किया था। कब? बोला क्यों नहीं? और क्या कहेगा? बस वही बात। पापा जी की यादें मुझसे इस तरह मत छीनिए। आप लोगों को जो चाहिए साफ साफ बता दीजिए। इसका कोई हल निकालिए, यही सब। बस और क्या, ये मकान हड़पना चाहता है। मैंने तो बचपन से सुना था कि दादाजी ने कोई विल वगैरह कर दिया था, तो फिर ये पापा की यादें वगैरह ये कहाँ से आ रहा है? मैं तुमसे एक बात बोलूं, ये वृंदा के पापा से एक बार बात करो। कानूनी पैंतरों के बारे में जिनको कानून पता है उनसे बात करना जरूरी है। तेरे दादाजी को ना इसने जिंदगी भर तंग किया। वैसे वो जब अमेरिका गया तब तेरे दादाजी का गुस्सा ठंडा पड़ गया था। बीमारी की हालत में वे कई बार पूछते रहे, क्या गोपू नहीं आएगा? उसने फोन किया था क्या? तब पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई। इस घर को गिरवी रखने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसलिए तेरे दादाजी ने तेरे पापा के नाम ये मकान कर दिया था। लेकिन पापा ने तो सारे लोन चुका दिए थे। पर वही ना, अपने सबसे जिगरी दोस्त को ये कारोबार, धन, दौलत सारा कुछ हड़पते देख वो बर्दाश्त नहीं कर सके। पता है जब उनको हार्ट अटैक आया तो उन्होंने गोपू को कितनी बार फोन लगाया, कुछ पैसे भेजने को कहा, एक न सुनी। मैंने तुझे एक बात नहीं बताई, तब तू यहाँ नहीं था, पुणे में था तू। उस वक्त एक सफेद कागज पर उसने मुझसे दस्तखत करवा लिया। कहा भाभी आपका पासपोर्ट बनवाऊंगा, वीजा बनवाऊंगा, वहां काफी अच्छा इलाज होता है। पर अब वो मुझसे कहता है कि मैंने एनओसी, पावर ऑफ अटॉर्नी, इन कागजातों पर दस्तखत किया था। मतलब तुमने तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा मुझसे? इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी और तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा? तुझे और भी बहुत कुछ नहीं पता बेटा। ऐसा नहीं कि इस घर पर सिर्फ तेरे चाचा जी की नजर है, और भी कई लोग हैं। आंटी जी, ये सब भैया ने भेजा है। हाँ, इसको आप ना नहीं कह सकती। भैया मतलब? भैया की आंटी तो आप ही है। बारिश हो या तूफान, भैया ही आया हमारा सम्मान, हमारे एमएलए। ओह, दरअसल मैं अब वोट देने नहीं जा सकती, बस कीमो लेने के लिए। अरे ना ना, वोट नहीं चाहिए हमें। आपकी कोई तकलीफ हो ये हम नहीं चाहते, मतलब भैया नहीं चाहते। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए?
आंटी जी, ये गोपू भाई मतलब आपके देवर, हमारे भैया तो मिट्टी से गड़े हुए हैं। अमेरिका जाते समय अबे बार बार कह के गए, सुले आंटी जी की देखभाल की जिम्मेदारी बिल्कुल तेरे ऊपर है। मैंने कहा भैया इतना बड़ा मकान है, इसकी देखभाल करने गए तो बहुत खर्चा होगा। एक काम कीजिए, इसको तोड़ फोड़ के एक अच्छी सी G+5 बना दीजिए। देखिए 5 टावर, हर एक टावर में 3 फ्लैट, मतलब 15 और 15 गुण 5 75। तो भैया ने कहा ठीक है, अगर आंटी जी को मंजूर हुआ तो राजपुर की तरफ एक शानदार सा फ्लैट बना देंगे। और यहाँ पे छोटे मोटे फ्लैट्स नहीं बनेंगे, यहाँ बनेगी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बढ़िया होगा। वीना, वो नीचे का दरवाजा जरा खोल देना, ये लोग जाएंगे। दरअसल बात ये है, ये लोग तेरे दादाजी की वसीयत के लिए बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वसीयत में तेरे पापा को सारा कुछ दिया है। क्योंकि तेरे पापा के परिवार ने इस पूरे घर पर कब्जा किया है। ये सब अस्पताल कुछ नहीं। पता है, तेरे दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि इस घर को बेचकर हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन तेरे पापा नहीं माने। उन्होंने कहा मॉर्टगेज से छुड़वाकर इस घर को रेनोवेट करवाएंगे। इस घर में तेरे पापा की यादें बसी हैं, एक आईने की तरह। उस आईने को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? कैसे? तुम चिंता मत करो माँ, ये घर हमारा ही रहेगा। तुम्हारा, पापा का, तनु का।